रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची कि बनी अमर बिन औफ के लोगों में हम बहन कोई झगड़ा पैदा हो गया है, तो आप चंद सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ मिलाप कराने के लिए वहाँ तशरीफ़ ले गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मशगूल ही थे कि नमाज का वक़्त हो गया, इसलिए बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए, इधर नमाज का वक़्त हो गया है, कि आप लोगों की इमामत करेंगे? उन्होंने कहा कि हाँ, अगर तुम चाहो। चुनांचे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकबीर कही और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर तकबीर तहरीमा कही। इतने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफ़ों में से गुजरते हुए पहली सफ़ में आ खड़े हो गए। लोगों ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगाह करने के लिए हाथ पर हाथ बजाने शुरू कर दिए, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में किसी तरफ ध्यान नहीं दिया करते थे। जब लोगों ने बहुत तालियां बजाई तो आप मुतवज्जे हुए और क्या देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा से इन्हें नमाज पढ़ाने रहने के लिए कहा। इस पर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उल्टे पांव पीछे की तरफ आकर सफ़ में खड़े हो गए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद आपने फरमाया, लोगों, नमाज में एक अमर पेश आया तो तुमने लोग हाथ पर हाथ क्यों मारने लगे थे? ये दस्तक देना तो सिर्फ औरतों के लिए है। जिसको नमाज में कोई हादसा पेश आए तो सुबहान अल्लाह कहे, क्योंकि जब भी कोई सुबहान अल्लाह सुनेगा वो उधर ख्याल करेगा और ए अबू बकर, मेरे इशारे के बावजूद तुम लोगों को नमाज क्यों नहीं पढ़ाते रहे? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि भला अबू कहाफ़ा के बेटे की क्या मजाल थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे नमाज पढ़ाते।